सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो हम बढ़ रहे थे क्लास 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 7वां, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और हमने इस चैप्टर की शुरुआत कर दी थी और अपनी पिछली क्लास में, जो हमारी पिछली क्लास है उसमें 1 से लेकर के जो 3 तक के प्रश्न है उनको हमने सॉल्व कर लिया था। और आज की क्लास में हम उसके आगे के प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 4 से शुरू करेंगे और आगे तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आराम से श्रद्धा से देखिएगा और आराम से समझिएगा, क्योंकि हम धीमे धीमे पढ़ेंगे लेकिन बेहतर पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला आज की क्लास का पहला ही प्रश्न है वो क्या है, अगली प्रश्नावली का 14वां प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित बिंदुओं युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। हमें प्रश्न नंबर 4 में 2 प्रश्न दिए हैं, जो कि उनमें से पहला प्रश्न हमें ये है और दूसरा प्रश्न और है, वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल ये समझो, पहले ये क्या कह रहा है, इसमें हमें 2 बिंदु दे रखे हैं। A1 दे रखा है, X1 दे रखा है। X1 क्या दिया है भाई, हल ही कर देते सीधा, बिना कोई फालतू बात है कि सीधी अपनी हल डालेंगे और लिखेंगे भाई क्या दिया है। दिया क्या है ये लिख लेते हैं, चलो ठीक है। दिया, अब देखो दिया है की बात करें अगर, तो आराम से आप लिख सकते हो एग्जामिनर को प्रूव करने के लिए कि भाई हमें x1 का मान दे रखा है a sin थीटा, y1 का मान हमें दे रखा है a cos थीटा, ये दे रखा है। आगे बात करें, साथ ही साथ हमें x2 का मान भी दे रखा है a cos थीटा और y2 का मान दे रखा है माइनस a sin थीटा, ये हमें दे रखे। भाई x1 का मान ये रहा, x2 का मान x1 का मान ये रहा, y1 का मान ये रहा, x2 का मान ये रहा, y2 का मान ये रहा। ये हमें मान हमारे प्रश्न में दिए गए हैं। हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है। वो बीच की दूरी निकालना बहुत ही आसान होता है। अगर हम इसे a मान लें और इसे b मान लें तो भाई क्या होगा, क्या मैं तो ये a मान लें और ये वाला b मान लें तो दूरी हमारी आएगी a से b तक की। तो हमारी a से b तक की अगर दूरी निकालें तो a b बराबर हमारा आ जाएगा क्या, फॉर्मूले का लिख लेते हैं भाई, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये लिख लिया हमने। ठीक है, आगे करते हैं शुरू। तो x2 हमारा क्या है, x2 है a cos थीटा, a cos थीटा माइनस x1 हमारा a sin थीटा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y को हमारा है a माइनस a sin थीटा और माइनस y1 है a cos थीटा, a cos थीटा, ये हमारे पास ठीक है भाई, ये हमारे पास हो गया था। अब इधर पे स्क्वायर आएगा तो यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। इसे सॉल्व करें अगर तो ध्यान से देखिए तो क्या होगा वो देखो मेरा, ए कॉमन ले अगर इसमें भी a है इसमें भी a है तो a बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगी। भाई स्क्वायर साथ ही आएगा कॉमन के लिए, तो a कॉमन आ गई, यहाँ पर है ये, यहाँ पर है a बाहर आ गई, स्क्वायर है यहाँ पे तो यहाँ पर भी लग गया। अंदर हमारा बचा cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारा बचा और इसका स्क्वायर हो गया। सही है, प्लस यहाँ से देखो माइनस के एक कॉमन लिख रही है तो माइनस के एक हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा भाई माइनस की a का स्क्वायर। भाई a माइनस की a बाहर आ गई, स्क्वायर साथ में आ गया। अंदर क्या बचा हमारा साइन थीटा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर। भाई माइनस के बाहर आ गई तो प्लस का कुछ नहीं आएगा। दैट्स इट, आगे आ जाओ। आगे अगर और सॉल्व करें ऐसे और ध्यान से देखो, भाई a स्क्वायर तो है, ये स्क्वायर यहाँ पे ध्यान से देखने की बात है आपको। a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है, क्या होता है भाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना, तो पहले का स्क्वायर चढ़ा देंगे, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा और कॉस
ठीक है, प्लस ये वाला प्लस आ गया यहाँ, सही है। माइनस ए का स्क्वायर हमेशा ए ही होता है, ए स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दिया, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बढ़ रहा है तो वही करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस प्लस है तो प्लस ही आ जाएगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। जब मैं ध्यान से अगर इस लाइन को दोबारा देख लेना हूं तो देखिए ध्यान से क्या बात है, दोबारा एक बार ध्यान से देखना इस चीज को। देखो भाई, हमने सबसे पहले किया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है भाई, पहले का स्क्वायर ए स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर तो दूसरे का साइन स्क्वायर, फिर तीनों को बना, देखो 2 साइन और कॉस। वो कोई जरूरी नहीं, पहले कॉस लिख लो साइन लिख लो, गुणा में तो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। प्लस का प्लस आ गया, माइनस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का हो जाता है, स्क्वायर प्लस में ही आता है हमेशा। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब पहले का स्क्वायर हो गया प्लस दूसरे का स्क्वायर हो गया, फिर तीनों को गुणा, देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस तरीके से ये हमारा हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस बार भी हमारे ये ए है, ये ए है, ये हमारे 2 हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल वो बाद में कर लेंगे, फिलहाल आगे देखें तो क्या करते हैं हम। देखो ये माइनस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा है और ये प्लस के साइन थीटा 2 कॉस थीटा है, तो माइनस प्लस के आराम से कट गए बड़े श्रद्धा से, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो ए स्क्वायर हमने फिर से एक बार कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा वो देखो, अंदर हमारा बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बच गया यहाँ पे, ठीक है। इतने का ये बच गया, सही बात है। प्लस यहाँ पे ए हमने बाहर ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ बच गया हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा ये बच गया। तो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो बता दें भाई, कि जो हमारा पास वो होता है, क्या होता है, वो होता है क्या होता है, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हमारी वो है, एक है तो फॉर्मूले मानो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जहां पर भी ये चीज देखेंगे हम उसको 1 कर देंगे, तो ए स्क्वायर तो है ही यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इतनी बात कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बन तो रहा है भाई, प्लस आगे पीछे है लेकिन प्लस का ही है, प्लस का ही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1, यहाँ पे 1 आ गया, क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 बना गया, प्लस आ गया, इतने पूरे के क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया आगे कि भाई ए स्क्वायर तो रूट में है ही हमारे पास, और प्लस में एक और एक 2 बार हो गए, इनटू में कौन आ गए, 2 बार आ गए हमारे पास। तो इनको हम लिख सकते हैं भाई, ये तो हमारा बाहर चले जाएगा स्क्वायर की वजह से और रूट में बच जाएंगे 2। तो ये हमारे पास मात्रा कितना आंसर आ, ठीक है। तो फिलहाल आप दोबारा इसको समझिएगा, तो क्या है इसमें हमारी कहानी वो दोबारा देखते हैं एक बार कि क्या हुआ था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये चीज तो पता ही होनी चाहिए, a1 x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान, ठीक है। उसके बाद x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होता ही है। x2 का मान a cos थीटा था माइनस x1 का मान a sin थीटा था, इनका होल स्क्वायर हो गया। y2 का मान a माइनस के a sin थीटा था और माइनस y1 का मान a cos थीटा था, स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूले वाले इस बार यहाँ पर है। ए हमने इन दोनों से ए उठाया और y निकाल दिया, इन दोनों से ए उठाया और y निकाल दिया, स्क्वायर साथ में आ गया, यहाँ से ए चला गया कॉस बचा, यहाँ से ए चला गया साइन बचा, तो ये चीज बच गई सेम स्क्वायर प्लस यहाँ से माइनस के, यहाँ से माइनस के y निकाल दिया, स्क्वायर साथ में आ गया ये वाला, और साइन थीटा और ये माइनस बाहर चला गया तो प्लस में बनने लगा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो पहले पे स्क्वायर चढ़ा दिया, दूसरे पे स्क्वायर चढ़ा दिया, तीनों को बड़ा कर दिया, 2 कॉस साइन, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस ए का स्क्वायर प्लस पे ए स्क्वायर ही हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो वही ए स्क्वायर पहले पे स्क्वायर कर दिया, दूसरे पे स्क्वायर कर दिया तो गुणा कर दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इससे ये कट गए हमारे, ये माइनस के थे ये प्लस के कट गए,
ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ए कॉमन ले ली, फिर यहाँ पे ये बचा, यहाँ पे ये बचा, ए बाहर चली गई। तो इनका मतलब एक होता है, इनका मतलब एक होता है, और एक दो हो जाते हैं, और दो एक हमारा आंसर आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो चौथा प्रश्न था वो आराम से हो गया है। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की, मतलब इसी के दूसरे खंड पर। तो हमारा अगला प्रश्न यानी कि चौथे का दूसरा प्रश्न है वो क्या है कि भाई am1 स्क्वायर कॉमन 2am1 और am2 स्क्वायर और 2am2 ये हमारे पास सवाल है, मतलब ऐसे बिंदु दिए हैं और हमें इनकी बीच की दूरी निकालनी है, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो करें अगर हम तो थोड़ा सा डायरेक्ट करना चाहेंगे कि मान लो तो हमें ए दे दिया है और बी दे दिया है, तो हमें ए से लेके बी तक की दूरी निकालनी है और हमें थोड़ी जल्दबाजी है थोड़ी सी, तो हम डायरेक्ट करने की कोशिश करें ऐसे, तो क्या होगा वो देखेंगे भाई। ये तो हमारे पास रूट बन गए हैं। पहले हमारा x2 माइनस, अब डायरेक्ट भी करना सीखिए भाई, डायरेक्ट मतलब विदाउट फॉर्मूला, ये वो कहता है x2 माइनस x1 यानी कि इसमें से ये करना है। तो भाई am2 स्क्वायर माइनस am1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई इस वाले में से पहले वाला, मतलब इसके पहले से इसका कलर घटाया, इसके पहले से इसका कलर घटाया, प्लस दूसरे वाले से दूसरा घटाया, तो am1 सॉरी 2am2 माइनस 2am1 का होल, ऐसे हमारा रुक गया है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ए जी बराबर। अब हम क्या करेंगे, जो हमें दिखेगा वही करेंगे। ए यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए कॉमन ले, तो हमारे पास बचेगा m2 का स्क्वायर माइनस m1 का स्क्वायर और प्लस 2a यहाँ पे कॉमन है, तो 2a यहाँ से कॉमन लेंगे और m2 माइनस m1 ये हमारे पास इसका स्क्वायर हमारा बचेगा जाएगा, और ये स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, और ये हमने स्क्वायर किए तो स्क्वायर होते यहाँ पे क्या आएंगे 4a स्क्वायर। डोंट वरी, दोबारा समझो यार क्या है, दिक्कत क्या है। ए कॉमन लिए, ए यहाँ से ये स्क्वायर साथ में आएगा, m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर बच गया, और होल स्क्वायर तो चल ही रहा है ना, प्लस दो कॉमन ले लिए, स्क्वायर के साथ आएंगे तो 4 आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और a और 2a, a और a बाहर आ गया, a स्क्वायर हो गया, m2 बचा और m1 बचा, ये बच गया हमारे पास। आगे अगर हम सॉल्व करें तो ध्यान से आप एक चीज देख सकते हो, और वो क्या है वो ध्यान से देखो तभी दिखेगी। वो ये है कि हमारे पास a स्क्वायर और 4a स्क्वायर तो नहीं, तो a स्क्वायर और, या फिर एक काम करेगा, या एक काम कर, चलो मत करो अभी क्योंकि अभी हमने लिख लिया तो ऐसे रहने दो। ए स्क्वायर और आगे ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बढ़ रहा है, देखो m2 का स्क्वायर माइनस m1 का स्क्वायर। वही क्या फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, वही फॉर्मूला हमारा बन रहा है, फॉर्मूला हमारा यहाँ पे बन रहा है, वो क्या बन रहा है, फॉर्मूला हमारा यहाँ बन रहा है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से देखो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है भाई ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो इसी फॉर्मूला का हम यूज करें तो भाई कुल मिला के ए m2 का स्क्वायर है m1 का स्क्वायर, मतलब इन दोनों को एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। ठीक है सर जी, m2 प्लस m1 लिख देंगे एक बार, फिर m2 माइनस m1 लिख देंगे एक बार। इसमें हमें कौन सी दिक्कत है, इसमें हम कोई सी दिक्कत ना, तो ये हो गया हमारे साथ डन। ठीक है, प्लस 4a स्क्वायर तो है ही, आगे हमारे पास m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर भी। ठीक है, ए भी तो हमारी वैल्यू है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, ए कॉमन लेके स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो रूट ए है, स्क्वायर हट जाएगा, मतलब ए यहाँ से ले ली, ए यहाँ से ले ली, ए बाहर आ गई, स्क्वायर रूट दे जाएगा। m2 माइनस m1 यहाँ पर भी है, m2 माइनस m1 यहाँ पर भी है, तो ये बाहर आ गया, लेकिन स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे m2 माइनस m1, ये आ गया। रूट में जो बचा वो लिख देते हैं
एक तो बच गया हमारे पास m2 प्लस m1 बचा, और बचा 4a² बच गया। ठीक है, एक तो 4a² बच गया, ये बच गया। तो ध्यान से समझो दोबारा क्या हुआ क्या है। ओके, देखो भाई छोटी सी चीज है इसमें। सबसे पहले हमने a कॉमन लिया इस तरीके से, फिर यहाँ से 2a कॉमन लिया इस तरीके, स्क्वायर हो गया ना उनका। m2 m1 बचा, m2 m1 बचा, m2m1 बचा, m2m1 बचा, a² माइनस b² का फॉर्मूला से बोल दिया m2 प्लस m1, m2 प्लस माइनस m1। a² यहाँ पर भी, a² यहाँ पर भी, a² हमने a² भगा दिया बाहर, ये इस करके इनमें से कॉमन ले लिया यहाँ पे। और m-m2-1 यहाँ पर भी, m2 यहाँ पर भी, इनको दोनों को बाहर निकाल दिया स्क्वायर के फॉर्म में। स्क्वायर तो गायब हो जाएगा, उससे बाहर आएगा। ये हमारे एज इट इज बचे हैं अभी, लेकिन एक समस्या है अभी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रह गया था ना, तो स्क्वायर रहेगा जिंदाबाद। m2 प्लस m1 पे स्क्वायर तो रहेगा ना ये वाला। ठीक है, ये स्क्वायर तो स्क्वायर खत्म हो गया, कॉमन लेके हमने ला दिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। इस पे लिख सकते हैं मात्र, इससे ज्यादा सवाल नहीं होगा ना यार। ये 4a तो स्क्वायर तो होगा ही नहीं, क्योंकि a तो बाहर चला गया है, तो सॉरी ही आएंगे इसके लिए, क्योंकि भाई यहाँ पे तो केवल 4 बचेंगे सर, क्योंकि a तो बाहर चला गया है इसके साथ में यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये है कॉमन लिया, सिंपल सी बात ये। इनको a² को कॉमन ले लिया, a के फॉर्म में आ जाएगा, उससे बाहर हो गए। m2 को बाहर ले लिया, स्क्वायर गायब हो जाएगा, उससे बाहर आके, तो ये हमारे पास बच जाएंगे, और ये हमारे पास। तो बढ़ते हैं हम, ये तो प्रश्न हो गया, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है भाई, 5वां प्रश्न है कि बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, बाई के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी कि हमको 10 मात्रक दूरी पहले से दे रखी है, और हमें बाई का मान ज्ञात करना है। जहां भी बाई दिख रहा है उसको मान ज्ञात करना है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, शुरू करते हैं। तो कौन सी देता है, सबसे पहले लिखते हैं हल। वेरी गुड, क्या बात है बेटा, लिख लिया भाई हल। अब देखेंगे क्या क्या हमें प्रश्न में दे रखा है। दिया सर क्या दिया है बता दो मुझे, तो सवाल तो पढ़ो मेरे जाऊं। सॉरी यार, पढ़ो दोबारा। बाई का वह मान ज्ञात करना है, मतलब पी का मान दिया है हमें, पी हमें बिंदु दे रखा है 2, -3, 2, -3, और क्यू हमें दे रखा है 10, ये है हमारा। ज्ञात क्या करना है, बाई का मान सर बताना है, तो शॉर्ट में लिख देंगे कि भाई बाई हमें ज्ञात करनी। डन सर, ये चीज है। और हमें एक चीज और दे रखी है सर, वो तुम लिखना ही भूल गए आप, तो वो लिख देते हैं। हमें इन दोनों के बीच की दूरी P की ओर दे रखी है, 10 मात्रक, और हमसे बाई का मान पूछा है। वेरी गुड सर, एकदम वैसे ही लिखा है। अब तो P का मान दे रखा है, Q का पॉइंट दे रखा है, मात्रक दे रखा है 10 मात्रक, बीच की दूरी P Q की, और हमसे बाई का मान पूछा है। तो हमने बोला सही है बेटा, सही है, एकदम बेहतरीन है, अपना काम सही चल रहा है। ये लाइन गंदी लग रही है, इसीलिए मिटा देंगे इसको और सीधा सॉल्यूशन ही करेंगे। इतनी चीज लिखने के बाद हमें एक चीज पता चलती है कि हमें एक फॉर्मूला पता है भाई, ए सॉरी पी क्यू बराबर क्या है। पी क्यू फॉर्मूला अगर बीच की दूरी के बात करें, पूरी सूत्र से लगाएं, तो भाई हमारा फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हमारे पास होता है। पी क्यू का मान हमें दे रखा है 10, पी क्यू की जगह आ गया 10। आगे बढ़ जाते हैं सर, ठीक है सर। x2 का मान हमें क्या दिया है, x2 का मान मतलब पहले में से पहला घटाएं तो 10 में से 2 घट गए भाई, 10 में से 2 का स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा, तो बाई में से माइनस के 3 घटाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली है ही यार, सर समझ में नहीं आता है ऐसे। तो देखो दोबारा, 10 में से 2 गए, 10 में से 2 घटा दिए,
स्क्वायर तो है भी, स्क्वायर में दिक्कत नहीं है, प्लस का प्लस, बाई प्लस माइनस के सेम लगाना, बाई ये माइनस और ये माइनस के 3 पहले से तो प्लस के 3 हो गए। आगे आ जाओ सर, आ गए सर। आगे अगर हम सॉल्व करवाएंगे 10 में से 2 गए बचे 8, कितने बचे बेटा 8, 10 में से 2 गए बचे 8 और 8 का स्क्वायर है मतलब 64 प्लस ये ऐसे भी ऐसे पड़े रहेंगे, इनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अभी यहाँ से रूट हटाए अगर हम तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम एक लाइन लिख देंगे भाई, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, मतलब ये है अगर हमने इधर वर्ग किया तो ये रूट का काम खत्म हो जाएगा, रूट मर जाएगा। जैसे हमने इधर वर्ग कर दिया, इधर वर्ग कर दिया तो ये तो अपने 100 हो जाएंगे, 10 का वर्ग 100 हो गया, यहाँ से रूट बेचारा मर जाएगा, तो ये तो हो गया काम हल्लास, वर्ग का तो नहीं निपट गई, इस रूट हट गया। वर्ग करने से इधर वर्ग किया, दोनों तरफ करना ना, इधर भी कर दिया वर्ग 100 हो गया, इधर जैसे वर्ग किया तो रूट हट जाएगा। 64 को इधर लाएंगे तो हमारे पास 100 तो नहीं, में से 100 में से 64 हटाएंगे बराबर आएगा 22 प्लस के 3 का 100 में से 60 जाएंगे बचेंगे 40 और 40 में से जब 4 जाएंगे बचेंगे हमारे पास 36, यानी कि 100 में से 64 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 36। और यहाँ से लिख लेते हैं सर, लिख लेते हैं, इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो आप, ठीक है सर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो चलेगा रूट, रूट में 36 आ गए, क्यों आए, क्योंकि हमने इधर से स्क्वायर हटा दिया भाई, इधर से स्क्वायर हटाते इधर रूट चढ़ गया। अंडर रूट 36 की वैल्यू हो जाएगी 6 और बराबर हो जाएगी प्लस के 3, बाई प्लस के 3, प्लस के 3 इधर आएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे, वो माइनस के 3 हो जाएंगे, तो 6 में से 3 घट जाएंगे, तो बाई बराबर हमारे पास आ रहा है फाइनल, बाई बराबर हमारे पास आ गया क्या, 6 में से 3 गए 3, तो बाई बराबर फाइनल के ये। अच्छा बाई का मान हमारे पास सिस्टमैटिक निकल के आ गया क्या, 3 3 और 3, ठीक है, 3 समझ में आता है आपको, वेरी गुड। अब दोबारा एक बार दोबारा क्या ही समझा इसमें, ये दिया था ये दिया था ये दिया था, ये फॉर्मूला लगा दिया, x2 का मान 10 है, x1 का मान 2 है, y1 का मान 22 है और y2 का मान 22 है, y1 का मान 3 है, इसको सॉल्व किया 64, 8 में से 8 को 64 हो गया, ये ऐसे कैसे आ गए, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, दोनों की तरफ वर्ग करने का मतलब ये 100 हो गए, ये 64 ऐसे कैसे आ गए और ये ऐसे कैसे आ गए, क्योंकि रूट हट गया था। आगे करेंगे तो 64 इधर चले जाएंगे तो 36 बच जाएंगे, 36 इधर जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा रूट, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर चढ़ जाएगा रूट, और रूट 36 की वैल्यू होती है 6, बाई प्लस के 3 ऐसे कैसे, और बाई 3 इधर आ गए, 6 में से 3 गए और बचे क्या है 3, और बाई बराबर तुम्हारे पास 3 आंसर आ गया है। तो इस तरीके से हमारा जो 5वां प्रश्न था वो भी हो गया एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला यानी कि 6वां प्रश्न है, क्या है ध्यान से समझते हैं भाई। सिद्ध करना है कि भाई 1 2 3 4 तुम्हें 4 बिंदु दिए हैं, 2 माइनस के 2 8 4 और 7 5 7 और माइनस के 1 माइनस के 1 एक आयत की शीर्ष है, ये हमें दे रखा है। और एक बार हम पॉइंट को मैच कर लेंगे। कारण ये है कि अगर भी एक भी मैच गलती होगी ना, अगर लिखने में कुछ गलती हो गया तो आंसर भी गलत आता है तो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो एक बार हम रिस्क नहीं लेंगे। 2 माइनस के 2 है, 8 4 भी है, 5 7 भी है और माइनस के 1 नहीं है भाई। देखो यहाँ पे प्लस का 1 है, गलती होना स्वाभाविक है, हर इंसान से हो जाती है भाई। 2 माइनस के 2 है, 8 4 है, 5 7 है और माइनस के 1 है। एक आयत के शीर्ष है, ये हमें सिद्ध करना था और ये हमें सिद्ध करना है और कर भी लेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आयत क्या है। सर क्या बच्चों वाली बात बताओगी, हमें तो पता ही है आयत क्या होता है, तो खुन्ना में हमें जानकारी देते हो ये चीज की। तो आयत जो होता है ना हमारा, वो ऐसी आकृति होती है जिसके आमने सामने की बराबर होती है। मानो ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 2 है तो ये भी 2 होगी। तो हम कह सकते हैं अगर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो आयत की मतलब ए से लेके बी तक की दूरी बराबर होगी डी से लेके सी तक की दूरी, सही बात है। और बी से लेके सी तक की दूरी बराबर होगी ए से लेके डी तक की, यानी कि ए बी बराबर होगी या
BC और AD बराबर होगी BC, यानी कि ये लाइन इसके लाइन के बराबर होगी, ये लाइन इसके लाइन के बराबर होगी। तो कुल मिला के हमें पहले निकालनी पड़ेगी AD, फिर BC, फिर CD, फिर A। और देखते हैं अगर दो लाइनें और दो आंसर बराबर आते हैं तो हमारे सिद्ध करना हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कि ये आयत है। ठीक है, तो शुरू करने सबसे पहले आराम से लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है। तो हल लिखो बड़े मन से, यहाँ पे हल सिद्ध करना है। करे तो दिया है, गई दिया है, क्या दिया है आराम से देखो। बिंदु ए हमें दे रखा है 2,2, 2,2। बिंदु बी दे रखा है हमें 8,4। बिंदु सी हमें दे रखा है 5,7 और बिंदु डी हमें दे रखा है क्या -1,1। ये हमें बिंदु दे रखे, ठीक है, ये बिंदु। तो आपको एक चीज बताते हैं हम सीधी सी, वो क्या है। सबसे पहले हमें निकालनी है AB, फिर निकालनी है BC, फिर निकालनी है CD, फिर निकालनी है D। सिंपल सी बात। तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं अगर हम, तो पहले निकालेंगे हम AB। पहले निकाल लेते हैं AB की बीच की दूरी निकाल। तो रूट में हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पहला डिटेल में कर लेते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। और ये फॉर्मूला हमें याद हो गया होगा अब तक, क्योंकि भाई बहुत टाइम से इसको पढ़ते आ रहे हैं हम, तो आराम से याद ही हो जाता है। ए और बी की बात चल रही है तो आपको केवल ए की निगाह रखनी है और बी की निगाह रखनी है, बाकी चीज को नहीं देखना है। तो पहले ए और बी की दूरी निकालने के लिए ए और बी से देखना है, सिंपल सी बात नहीं है। तो ये रखी देखो, 8 में से 2 घटाओ। सबसे पहले तो 8 में से 2 घटे, मतलब आगे वाले में से घटा देंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे। पीछे वाले में तो 4 में से माइनस के 2 घटाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे। ये बात तो कहानी समझ में आ ही गई होगी आपको। और ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आ जाएंगे 6 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएंगे 6 के स्क्वायर, क्योंकि भाई चारों तो 6 होते हैं, 8 में 2 भाई सही होते हैं। और 6 का स्क्वायर की बात करें तो ये आएगा 36 और ये भी आएगा 36। और 36 की जोड़ की बात करें तो 36 6 6 12 यानी कि 2 और 6 यानी कि 6 तो 3 3 6 और 1 7। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इससे आगे करना चाहो तो कर लो। 72 को रूट से बाहर निकालोगे भाई, अगर 72 को रूट से बाहर निकालोगे तो इस तरीके से तुम्हारे निकलेंगे 2 3 6, 2 6 8, 2 का 2 16 और 2 9 18, 3 3 9 और 3 निकल 3। 2 2 के जोड़ा होने का 3 दूनी 6 हो गए। 6 तो बाहर आ गए, टोटल बची 2। मात्रक हमारे पास ए से लेके बी तक की मान आ गई। ठीक है, क्या आ गया भाई, ए से लेके बी तक। अब सेम ऐसे निकालेंगे, ए से बी तक ये आ गया। अब हमें निकालना है बी से सी तक। ए से बी निकाल लिया, अब हम निकालेंगे बी से सी तक। तो बी से सी तक निकालेंगे थोड़ी शॉर्ट तरीके से, ठीक है। तो बी से सी तक की बात कर रहे हैं अगर, तो कैसे निकलेगा ध्यान से देखो। क्या है भाई, बी है, सी ये रही, बी ये रही, तो 5 में से 8 घटाओ भाई। 5 में से 8 घट गए और इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस फिर हमने 7 में से 4 घटाने हैं, 7 में से 4 घट गए और इसका स्क्वायर कर दिया। तो ये हमारे पास फाइनल आएगा क्या, माइनस के 3 बचेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे बचेंगे भाई 3 ही बच जाएंगे और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आएगा 9 + 9 और बराबर आएगा 18। और 18 को कुछ सिंपल ही वैसे निकाला अगर, तो काटोगे 2 9 18, 3 3 9 और 3 निकल 3, यानी कि 3 रूट में 2 कह सकते हैं हम। इसका आएगा 3 रूट में 2 मात्रक। ये हमारे पास आ गया दूसरा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, बी सी आ गया। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, देखो ध्यान से। अब हमें निकालना क्या है, ए बी निकाल चुके, बी सी निकाल चुके। अब निकालना है सी और डी, सी डी की निकालना है। तो सी डी को निकालेंगे, सिंपल सॉर्ट कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई माइनस के 1 में से माइनस के 5 घटाओगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे वो, क्योंकि माइनस वर्गमूल में होता है। और 1 में से 7 घटाओगे तो 1 में से 7 हमारे योग में दिखाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएंगे, देखो भाई, माइनस के 6 और ये हो जाएंगे माइनस के 6।
तो ये हमारे पास आएगा भाई कुल मिला के 36 + 36 यानी कि 72। 72 और 72 को हम लिख सकते हैं क्या, 72 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 6 रूट में 2 मात्रक। ये ठीक है। इस तरीके से हमने निकाल लिया, ए भी निकालिए, डी सी निकालिए, सी डी निकालिए। अब निकाल लिया भाई डी और ए, तो निकाल देते हैं डी और ए को भी। कौन सी हमारे लिए बड़ी बात है, डी और ए निकालना। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे डी ए, यहाँ निकाल लेते हैं डी। तो सिंपल सबसे पहले रूट बनाएंगे बढ़िया सा, और वो क्या होगा, डी ए मतलब 2 में से 1 घटाओ, 2 में से प्लस का 1 हो जाएगा, और माइनस के 2 में से 1 घटाओ, तो माइनस के 2 में से 1 घट जाएगा, स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 3 का स्क्वायर और प्लस के माइनस के 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा भाई 9 का स्क्वायर और 9 का, मतलब 9 और 9 18 होते हैं, और 18 बाहर आएंगे तो कितने आ जाएंगे 3 रूट में 2 मात्रक। ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी निगाह डाल लेकर आंसरों पर, तो हमें 2 आंसर सेम मिले हैं और फिर 2 आंसर सेम मिले हैं, मतलब आमने सामने की बजाय समानता समान है। तो हम कह सकते हैं अतः दिए गए शीर्ष एक आयत के शीर्ष हैं, आयत के शीर्ष हैं, शीर्ष है। दिए गए बिंदु कह सकते हैं, या फिर दिए गए अगर दिए गए बिंदु एक आयत के शीर्ष हैं, क्योंकि ए बी बराबर आया है सी डी ए, और बी सी बराबर आया है इसके ए डी के। ये हमारे पास कितना आया है भाई 6 रूट में 2 और मात्रक, और ये हमारे पास आया है 2 रूट में 2 मात्रक। ये हमारे पास फाइनल क्वेश्चन इस तरीके से हो गया कंप्लीटली सॉल्व। ठीक है, मतलब इस प्रकार के प्रश्नों में करना कुछ ज्यादा नहीं होता है, बस थोड़ी सी इतने ध्यान देना होता है कि जो हमारे पास है चीजें, जो हमें चीजें दे रखी हैं वो क्या है। मतलब भाई इसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी, बस काम ज्यादा था, सवाल तो आसान था, बस करते जाना था। ठीक है, तो फिलहाल ये जो हमारे पास है इनके 2 आंसर सेम आए, यानी कि आमने सामने की भुजा समान आ गई, 2 भुजाएं समांतर यानी समान आ गई, हमारा आयत होता है। तो हमने सिद्ध कर दिया भाई ये आयत है। ठीक है, तो ये हमारे पास 6वां प्रश्न तो हो गया कंप्लीट, और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है, साधना सिद्ध कीजिए कि बिंदु हमें वही दिए हैं, ये 4 बिंदु दिए और एक वर्ग का शीर्ष है। हालांकि ये प्रश्न वैसे ही होगा जैसे अभी जस्ट हमने प्रश्न किया था, ठीक है, वैसे ही होगा। तो आपका कर्तव्य ये है कि हमारे साथ साथ आप भी करते चलें, तो आप करना शुरू कर दिया करो। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन देखें तो इसमें हमारा वर्ग है, तो वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती है, यानी कि 4 आंसर हमारे सेम ही आएंगे, तो हमारा वर्ग हो जाएगा। तो ऐसे चेक करते हैं भाई, पहले ए भी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी ए निकालेंगे, सी ऐसे करके निकाल लेंगे और फिर आराम से हो जाएगा। तो आप करना शुरू कर दीजिए, और हम तो कर ही रहे अपनी मस्ती वाली टाइम में। तो हमें बिंदु ए दे रखा है यहाँ पे 1,7, और बी दे रखा है हमें 4,2, और सी हमें दे रखा है -1, और डी हमको दे रखा है -4,4। ये हमको दे रखे हैं, और हमें निकालनी ये है कि ये जो बिंदु है एक वर्ग के शीर्ष है या नहीं है, वो हमें चेक करना। तो सबसे पहले तो निकालो भाई ए और बी के बीच की दूरी। अब हम डायरेक्ट निकालें, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने बहुत काम कर लिया था। तो भाई ए भी ये रही, तो 4 में से 1 घटा दो, सीधा 4 में से 1 घटा दो, प्लस 2 में से 7 घटा दो, 2 में से 7 घटा, और इनका स्क्वायर करो। मतलब आगे वालों में से आगे घटा दो, पीछे वालों में से पीछे घटा दो, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है भाई, कोई सी नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या भाई, 3 का स्क्वायर ये आ जाएगा, और 3 यानी कि ये हो जाएंगे हमारे पास 5 का स्क्वायर ये आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएंगे भाई क्या 9 + 2 ये हमारे पास ए और बी जुड़ेंगे, तो कितने आ जाएंगे भाई 5 और 5 यानी 30, और 4 34 आ जाएंगे हमारे पास ये। ठीक है, 34 हमारे पास हो जाएंगे ये लड़के। ठीक है ना,
और आगे करें तो 20 ही निकाल 34। अब मैं निकाल ले तो ए भी 34 आ गई, अब निकाले 20। तो 20 ही यहाँ से निकाल लूँ क्या, 20 ही यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। तो 20 ही हमारे पास क्या आएगी रूट में, 20 ही है ये और ये देखने का। तो माइनस के एक में से प्लस के 4 जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे वो भी, और माइनस के एक में से 2 जाएंगे तो माइनस के एक माइनस के 2 ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आएंगे भाई माइनस के 5 का स्क्वायर और ये हो जाएंगे माइनस के 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। सिंपल सा 34 ये भी होगा क्योंकि ऊपर भी सेम आया 34। ऐसे ये निकालेंगे। अब बीसी तो निकाल चुके हैं, अब हमें निकालना है सीडी यहाँ निकाल लेंगे हैं। तो सीडी अगर निकालें हम अपनी आगे की कहानी में, देखो आपको एग्जाम में जब करना हो ना तो आप पूरे कर सकते हैं, एक बार फॉर्मूला लगा सकते हैं और बाकी ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम में भी पहले वाले में फॉर्मूला लगा देना है आपको, फिर लगाएं या न लगाएं कोई मैटर नहीं करता क्योंकि एग्जाम में चांसेस नहीं। तो फिलहाल अपन सीडी पे आ गए। तो सीडी क्या है, माइनस के 4 और प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 और प्लस का 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएंगे भाई माइनस के 4 के 3 यहाँ बचेंगे माइनस के और ये हो जाएंगे 5। तो 3 का स्क्वायर भाई 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये भी हमारे पास आएंगे 34। तो सीडी हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है डी ए। तो डी और डी हमारे पास ये रहा और ये हमारे पास आएगा रूम में, देखते हैं क्या आएगा। डी ये रहा, ए ये रहा। 1 में से 4 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस के 4 हो जाएंगे। और आगे करेंगे भाई 7 में से 4 घटा देंगे तो 7 में से 4 घटा देंगे तो 3 ही बचते हैं, तो मैं बताऊंगा। तो आराम से ये भी 5 का स्क्वायर होगा और ये भी 3 का स्क्वायर होगा। तो हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और जो टोटल 34 मात्रक होते हैं। यहाँ पे मात्रक लगाओ, यहाँ पे भी मात्रक लगाओ और यहाँ पे भी मात्रक लगाओ और यहाँ पर भी मात्रक लगाओ। आई होप ये क्वेश्चन आपने मुझसे पहले कर लिया होगा और जैसे हम आशा रखते हैं आप लोगों से, क्योंकि आप हमारे होशियार बालक हो। तो आगे हम क्या करें, हमने पता कर लिया कि अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं, क्योंकि ए बी बराबर BC बराबर CD बराबर DA हमारा रूट में कितने आए हैं 34 आया, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास चारों बिना आपस में बराबर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये प्रश्न करना था और आज के प्रश्न में तो बस इतने ही 7 प्रश्न अपन करते हैं क्योंकि वीडियो हो जाती है लंबी थोड़ी सी और टाइम ही ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आगे के जो प्रश्न है वो आगे की जो क्लास है उसमें करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपका जो कोर्स है वो थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन हम क्या करेंगे इसको कवर करने के लिए या कहें तो रिवीजन करने के लिए आपके लिए जो मैराथन क्लास आने वाली है जो है अगले संडे को आएगी समथिंग, ठीक है। लगभग हमें कह सकते हैं अगले संडे को आ ही जाएगी, अगले संडे को तो आ जाएगी ना, ठीक है। तो फिलहाल जो उस वीडियो में क्लास होगी ना तो वो उसमें क्या होगा, एक वीडियो में एक चैप्टर के सभी क्वेश्चन कवर करे जाएंगे जो हमसे पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो एक वीडियो में लगभग 30 से 40 प्रश्न होंगे एक ही चैप्टर के, मतलब एक वीडियो में एक चैप्टर होगा, दूसरी वीडियो में दूसरा चैप्टर होगा, ऐसे करके सभी चैप्टरों की अलग अलग वीडियो बनेगी। बड़ी वीडियो बनेगी लेकिन अच्छी वीडियो बनेगी, आपको पूरी देखनी है, पूरे प्रश्न ट्राई करने हैं। तो इतनी न्यूज आपको अपडेट कराना था और फिलहाल ये प्रश्न अपना कंप्लीट हो गया है और अब मिलेंगे हम कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।